आज हम आपको संसद से जुड़ी उस घटना की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं जिसने देश की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। एक तरफ राम मंदिर चंदे को लेकर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप लग रहे हैं। भगवा वस्त्र, भगवान राम की तस्वीर, संसद परिसर में नुक्कड़ नाटक और उसके बाद एफआईआर। आखिर ऐसा क्या हुआ कि संसद का यह विरोध प्रदर्शन देश भर में चर्चा का विषय बन गया? आइए आपको शुरू से पूरी कहानी बताते हैं। भारतीय संसद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच माना जाता है। यहाँ देश के भविष्य से जुड़े फैसले लिए जाते हैं, सरकार के सवाल पूछे जाते हैं और जनता की आवाज को बुलंद किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में संसद परिसर में जो कुछ हुआ, उसने राजनीतिक गलियारों से लेकर आम लोगों तक एक नई बहस छेड़ दी है। यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब राम मंदिर चंदा गबन के कथित मामले को लेकर विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद परिसर में एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। यह प्रदर्शन कुछ ही मिनटों का था, लेकिन उसके बाद जिस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आईं, उससे यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव इस विरोध प्रदर्शन के केंद्र में दिखाई दिए। उन्होंने भगवा वस्त्र धारण किए हुए थे और वह एक पुजारी की भूमिका निभा रहे थे। उनके हाथों में भगवान राम की तस्वीर थी और उनके आसपास मौजूद अन्य सांसद श्रद्धालुओं की भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रहे थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने चंदा चोर, गद्दी छोड़ जवाब तुमको देना होगा और अमित शाह सदन में आओ जैसे नारे लगाए। पूरा विरोध प्रदर्शन एक नुक्कड़ नाटक की तरह प्रस्तुत किया गया। प्रदर्शन के दौरान कुछ सांसदों ने श्रद्धालुओं की भूमिका निभाते हुए दान पत्र में पैसे डाले। इसके बाद पप्पू यादव ने सांकेतिक रूप से उन पैसों को अपनी जेब में रख लिया। विपक्षी नेताओं का दावा है कि यह प्रदर्शन अयोध्या में कथित रूप से हुए वित्तीय घोटाले की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया गया था। उनका कहना था कि यह किसी धर्म या धार्मिक आस्था के खिलाफ नहीं, कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध था। हालांकि यह प्रदर्शन कुछ ही समय बाद एक बड़े राजनीतिक और कानूनी विवाद में बदल गया। दिल्ली के जहांगीरपुरी थाने में पप्पू यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता सूर्य मैथिल ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान भगवान रामलला की तस्वीर का अपमान किया गया और इससे करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल किए गए कुछ प्रतीकों और गतिविधियों ने सनातन परंपरा का अपमान किया है। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि इस पूरे मामले को विपक्षी गठबंधन के कई नेताओं का समर्थन प्राप्त था। इस विवाद के बाद संसद की गरिमा और नियमों को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस पूरे घटनाक्रम पर नाराजगी व्यक्त की है। लोकसभा सचिवालय भी संसद परिसर में इस तरह के प्रदर्शनों को लेकर नए दिशा निर्देशों तैयार करने पर विचार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि भविष्य में सांसदों को वेशभूषा और नाटकीय प्रस्तुतियों के जरिए विरोध दर्ज कराने की अनुमति नहीं दी जाएगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि संसद बहस और चर्चा का मंच है। ऐसे में संसद परिसर में नाटकीय प्रदर्शनों को लेकर स्पष्ट नियम बनाए जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र प्रधान ने इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह केवल एक प्रतीकात्मक प्रदर्शन था। उन्होंने आरोप लगाया कि अयोध्या में दान से पैसे के जुड़ी गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं और विपक्ष केवल उन्हीं सवालों को उठाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि कथित रूप से कई श्रद्धालुओं को दान की रसीद भी दी गई है और कुछ मामलों में सीसीटीवी फुटेज की भी हटाने का आरोप लगाया गया है। हालांकि यह आरोपों की स्वतंत्रता पुष्टि नहीं हो सकी है। अब आपको सुनाते हैं पप्पू यादव ने क्या कहा। हिंदू और सनातन कोनो आरएसएस का नहीं ना है। हिंदू मेरा है, सनातन मेरा है, राम का प्रेम हम उनके रास्ते चलने वाले। ये नकली ढोंगी बाबा जो लोग का चरित्र ही नहीं है और रियल संत शंकराचार्य जो है उनके रास्ते ये लोग नहीं चलते। तो जिस तरीके का इन पुजारी के भेष में जो आरएसएस को बैठाया गया राम अयोध्या मंदिर में, पुजारी के भेष में,
सारे संघियों ने रियल बाबा को बदनाम करने के लिए सब कुछ चोरी कर लिया और पूरा का पूरा देश के मंदिर का चोरी इन लोगों ने किया। तो हम तो देश के 100 करोड़ सनातन के मानने वाले लोगों के लिए हम आवाज उठा रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी या पूरा विपक्ष या अखिलेश जी जो आज पूरे के पूरे तौर पर इस हिंदुस्तान के भगवानों के साथ गद्दारी करने वाले लोगों के खिलाफ और आस्था को बेचने वालों के खिलाफ खड़े हैं। जब तक सनातन की रक्षा भगवान के साथ गद्दारी करने वालों के खिलाफ यह सरकार जांच नहीं करेगी और छोटी मछली को बचाएगी, बड़ी मछली को बचाएगी, छोटी मछली को फंसाएगी, ये अनवरत हिंदुस्तान में चलता रहेगा। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेरी के मामले के खिलाफ संसद के बाहर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर कहा, हिंदू धर्म और सनातन आरएसएस का नहीं है। हिंदू धर्म मेरा है, सनातन मेरा है। हम भगवान राम के रास्ते पर चलने वाले हैं। यह नकली और ढोंगी बाबा है जिनका कोई चरित्र ही नहीं है। असल शंकराचार्य के मार्ग पर यह लोग नहीं चलते हैं। पुजारी के भेष में आरएसएस को राम मंदिर में बैठाया गया। पूरे देश के मंदिरों का सब कुछ इन लोगों ने चोरी कर लिया। हम तो देश की 100 करोड़ सनातन को मानने वाली आबादी की आवाज उठा रहे हैं। जब तक भगवान के खिलाफ गद्दारी करने वालों के खिलाफ सरकार जांच नहीं करेगी, छोटी मछली को पकड़ेगी और बड़ी मछली को बचाएगी, तब तक यह अनवरत देश में चलता रहेगा। विवाद बढ़ने के बाद पप्पू यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सनातन किसी एक संगठन की संपत्ति नहीं है और वह भी सनातन परंपरा में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी धर्म का अपमान करना नहीं था, बल्कि उन लोगों को बेनकाब करना था जो कथित रूप से धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओं का फायदा उठा रहे हैं। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि अगर किसी तरह की गड़बड़ी हुई है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस पूरे मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष वोट बैंक की राजनीति के लिए सनातन धर्म को निशाना बना रहा है। उन्होंने कहा कि करोड़ों लोगों की आस्था का सम्मान किया जाना चाहिए और इस तरह के प्रदर्शन सामाजिक सौहार्द को प्रभावित कर सकते हैं। यह पूरा विवाद केवल एक विरोध प्रदर्शन तक सीमित नहीं है। इसने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि राजनीतिक विरोध और धार्मिक प्रतीकों के मामले के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार हर नागरिक और हर जनप्रतिनिधि को प्राप्त है, लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि विरोध की भाषा और शैली ऐसी हो जिससे समाज में तनाव की स्थिति पैदा ना हो। अब सबकी निगाहें इस मामले में होने वाली कानूनी कार्यवाही और संसद की ओर से लिए जाने वाले अगले फैसलों पर टिकी हुई है। एक तरफ विपक्ष इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल बता रहा है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष इसे धार्मिक भावनाओं से जुड़ा विषय मान रहा है। यही कारण है कि संसद के बाहर शुरू हुआ यह विवाद अब देश की राजनीति के केंद्र में पहुंच चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विरोध प्रदर्शन के नाम पर धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? क्या संसद परिसर राजनीतिक नाटकों का मंच बन चुका है? और क्या लोकतंत्र और धार्मिक आस्था के बीच संतुलन बनाए रखना आज पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में राजनीतिक और कानून दोनों के जरिए सामने आएंगे। फिलहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए।